दोस्तों, क्या आप सितंबर के महीने में लद्दाख, ज़ंस्कार वैली, स्पीति वैली, पांगी वैली, लाहौल वैली, इन सब जगहों में से किसी भी जगह पे ट्रिप प्लान करने की सोच रहे हो और इन चीज़ों को लेके कंफ्यूज्ड हो कि भाई वेदर किस तरह का है, वहाँ पे रोड की कंडीशंस क्या हैं, जो बारिशें वगैरह हुई हैं, मॉनसून वगैरह ने जो तबाही मचाई है पूरे हिमाचल के अंदर, जम्मू कश्मीर का जो एरिया है उसके अंदर, क्या अभी भी उसका जो इम्पैक्ट है रोड कंडीशंस पे है। तो दोस्तों, आज के इस हिमालयन मंथली अपडेट के अंदर एक एक करके इन पहलुओं पे बात करते हैं और आपको मैं डिटेल में बताता हूँ कि ये सब जो टेम्परेचर हो गया, वेदर हो गया, रोड कंडीशंस हो गई, वो किस तरह की आपको एक्सपेक्ट करनी चाहिए जब आप सितंबर में इन जगहों पे ट्रिप प्लान कर रहे हो। हेलो, नमस्ते और जुले। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरा नाम धीरज है और मैं आप सभी की जो हिमालयन ट्रिप्स हैं उनको यादगार और सेफ बनाने में आपकी हेल्प करता हूं। चलिए अब वापस टॉपिक पर आते हैं और बात करते हैं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैनल के ऊपर आता है, मेरे ब्लॉग के ऊपर आता है कि धीरज भाई इस टाइम पे वेदर किस तरह का रहेगा सितंबर के महीने में अगर हम ट्रिप प्लान करेंगे। ये जो अगस्त के महीने में, मानसून के महीने में हमने देखा कि बहुत सारी हिमाचल के अंदर खास तौर से मनाली साइड पे भी और किन्नौर वाली साइड पे भी काफी तबाही हुई, काफी लैंडस्लाइड्स हुए, काफी फ्लैश फ्लड्स आए। लेह लद्दाख के अंदर भी इस बार फ्लैश फ्लड्स आए, श्रीनगर लेह हाईवे के ऊपर फ्लैश फ्लड्स आए, श्रीनगर साइड पे, जम्मू साइड पे लैंडस्लाइड्स हुई। क्या इन सब का इम्पैक्ट सितंबर के महीने में पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला है अगर मैं ट्रिप प्लान करता हूं तो? जो वेदर की अगर मैं बात करूं कि वेदर किस तरह का है, तो जो बारिशें हैं अब धीरे धीरे करके जा रही हैं। आगे का जो 10 दिन का आप फोरकास्ट वगैरह देखेंगे IMD की साइड पे, एक्यूवेदर की साइड पे, तो आपको यही दिखेगा कि वेदर जो है मोस्टली क्लियर है। एक आध 2 दिन ही है जहां पे बारिशें दिखा रहा है लोअर हिल्स के अंदर। खास तौर से अगर आप लेह लद्दाख की बात करेंगे तो वहां पे क्लियर स्काइज दिखा रहा है। स्पीति वैली की बात करेंगे वहां पे भी क्लियर स्काइज आ रहे हैं। तो जैसा अक्सर देखा गया है कि अगस्त एंड तक या सितंबर के हद से हद पहले हफ्ते तक जो बारिशों का प्रकोप है या बारिशें हैं, भारी मात्रा में जो बारिश होती है वो चली जाती है और जो वेदर जो है खुल जाता है, स्काइज क्लियर हो जाते हैं, स्काइज ब्लू हो जाते हैं। जो रिवर्स हैं वो सारी की सारी मिट्टी के पानी से, मटमैले पानी से क्लियर ब्लू, एक्वा ब्लू कलर की हो जाती हैं। तो इसलिए जो कलर्स हैं सितंबर के महीने में वो बहुत ही ज्यादा उभर के आते हैं जब भी आप ये ट्रांस हिमालयाज में ट्रिप प्लान करते हो। इनफैक्ट इक्का दुक्का स्नोफॉल भी हो जाता है सितंबर के महीने में, क्योंकि विंटर का आगाज करना तो जरूरी है। तो इसलिए सितंबर का जो महीना होता है उसमें अनकॉमन नहीं है कि अगर आपको एक आध बार स्नोफॉल भी मिल जाए, खास तौर से हाई पासेस वगैरह पे। अब अगर टेम्परेचर रेंज की बात करें कि कैसा वेदर होने वाला है, किस तरह के कपड़े आपको कैरी करने चाहिए, तो भाई उसके लिए अगर आप देखोगे तो जो लोअर हिल्स वगैरह हैं, जैसे मनाली हो गया, श्रीनगर की साइड हो गई, इधर शिमला की साइड हो गई, अगर आप किन्नौर वैली की तरफ जा रहे हैं, तो जो हिमाचल का और जम्मू कश्मीर का लोअर पार्ट है वहां पे आपको टेम्परेचर रेंज 20 डिग्री के आसपास मिलने वाली है। शाम को थोड़ा सा ठंडा भी हो सकता है, 15 से 20 डिग्री आप मान के चलिए जो लोअर हिल्स हैं। और लोअर हिल्स में रहेंगे जैसे शिमला और श्रीनगर की बात करूं तो 25 डिग्री तक भी जा सकता है टेम्परेचर सितंबर के महीने में। तो गर्मी भी लग सकती है 25 से 30 डिग्री के बीच में मान लीजिए। जब आप इन लोअर हिल्स को पार कर जाओगे, ट्रांस हिमालयाज में एंटर कर जाओगे, जैसे लेह लद्दाख हो गया, स्पीति वैली हो गया, ज़ंस्कार वैली हो गया, इनमें आपको जो मेन लोकेशंस हैं, अगर मैं लेह लद्दाख की बात करूं तो लेह के आसपास का जो टेम्परेचर है, जो अपना 10,000 फीट के आसपास, 10 से 12,000 फीट की ऊंचाई पे जितने भी एरियाज हैं वहां पे आपको टेम्परेचर वही 20 डिग्री के आसपास मिलने वाला है। सुबह और शाम की हल्की हल्की मीठी मीठी ठंड होगी। बट अगर आप लेक्स पे जाएंगे, जैसे ही आप 12,000 फीट को क्रॉस करेंगे तो जो ठंडक है हवा के अंदर, जो ठंडक है पूरे एनवायरनमेंट के अंदर, वो बढ़ जाएगी और वो लगभग आप मान सकते हैं कि 10 डिग्री से 15 डिग्री तक भी हो सकती है। और इनफैक्ट जो लेक्स हैं, पैंगोंग लेक हो गई, सोमोरी लेक हो गई, हानले का एरिया हो गया, हाई पासिस हो गए, यहाँ पे आपको इनफैक्ट 5-5 डिग्री का टेम्परेचर भी मिल सकता है। और कभी कभार जैसे आप सितंबर के महीने में एंड की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर 14,000 फीट से ऊंचाई पे रात में तो सब जीरो के आसपास भी हो जाता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जैसा हमेशा बताता हूं कि लेयरिंग में क्लोथ्स को पैक करना बहुत जरूरी है। तो अब अगर आप ये पूछ रहे हो कि धीरज भाई जाना सेफ है या नहीं है, बारिश होगा कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, तो डिटेल में आंसर मैं दे चुका हूं। बारिशें जो है इक्का दुक्का बार ही होगी पूरे सितंबर के अंदर।
मोस्टली स्नोफॉल की कंडीशन ज़्यादा रहेंगी या ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी, खासतौर से हायर ऑल्टीट्यूड के ऊपर जो भारी मात्रा में बारिश होती है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड्स की प्रोबेबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो सितंबर के महीने में कम देखी गई हैं इन जनरल। तो इन जनरल जो सितंबर का महीना है, क्योंकि क्लियर स्काइज वगैरह होते हैं, रोड कंडीशंस पूरे सीजन से कंपेयर करूं तो बेटर होती हैं सितंबर के महीने में। जो लोग हैं, जो टूरिस्ट का फुटफॉल है वो कम हो जाता है इन लोकेशंस के अंदर, और जो रिवर के कलर्स हैं वो बहुत ही सुंदर हो जाते हैं, और जो क्लियर स्काइज, ब्लू स्काइज और जो कॉटन कैंडी वाले क्लाउड्स, बादल जो हैं, जब वो नज़र आते हैं पूरे आसमान के अंदर, इन वादियों के अंदर, तो जो सुंदरता है पूरे रीजन की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए सितंबर का महीना जो है वो मेरा बेस्ट टाइम है जब भी मैं कोई भी ट्रांस हिमालयस का ट्रिप प्लान करने की सोचता हूं। तो अब आते हैं रास्तों के ऊपर, रोड कंडीशंस के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं लद्दाख की। तो जो श्रीनगर लेह हाईवे है ओपन है, मनाली लेह हाईवे भी ओपन है। जो श्रीनगर लेह हाईवे है उसके ऊपर जब आप जाएंगे तो बीच बीच में इक्का दुक्का स्पॉट्स हैं जहां पे रोड टूटा फूटा है। जोजीला के पास आपको थोड़ा बहुत रोड टूटा फूटा मिलेगा, बाकी जो रोड कंडीशंस हैं पूरे श्रीनगर लेह हाईवे पे अच्छी खासी रोड कंडीशंस हैं। मनाली लेह हाईवे से अगर ट्रैवल करते हैं तो वही मनाली से लेह की अगर मैं बात करूं तो अगेन जो कंडीशंस पिछले महीने जैसे मैंने आपको बताई थी उसी तरह की सिमिलर कंडीशंस है। लाहौल वैली में एक आधा लैंडस्लाइड पॉइंट जो है वो और बढ़ गया है, तो वहाँ पे बीच में कुछ पैचेस होंगे। जब तक आप जिस्पा तक पहुँचेंगे तो 2-3 पैचेस आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पे थोड़ा टूटा फूटा है, मेकशिफ्ट अरेंजमेंट करे गए हैं लैंडस्लाइड्स के चलते। अटल टनल और मनाली के बीच में 1-2 फ्लैश फ्लड्स आए थे, वहां पे भी कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो थोड़े बहुत टूटे फूटे मिलेंगे। एक बार आप जिस्पा पहुंच जाएंगे, वहां से सारचू तक बारालाचाला पास पार करके जब आप सारचू तक पहुंचेंगे तो रोड ठीक ठाक कंडीशन में है। बारालाचाला पास पे जब आप चढ़ जाएंगे वहां से रोड टूटना स्टार्ट होगा। बारालाचाला पास और सारचू के बीच का जो सेक्शन है उसमें आधा आपको टूटा हुआ मिलेगा, खास तौर से जब आप उतरेंगे भरतपुर जो टेंट कॉलोनी है उसको पार करेंगे और फिर सारचू तक थोड़ी बहुत रोड्स आ जाएंगी। सारचू से आगे थोड़ी बहुत रोड्स हैं, बट फिर जो पांग तक का रास्ता है सारचू और पांग के बीच में करीबन 70 से 80 किलोमीटर ऐसा रास्ता है जहां पे रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है। तो वो रोड की कंडीशंस जो हैं ठीक नहीं है, हालत धीरे धीरे चलती है, ऐसा नहीं है कि बहुत खराब रोड कंडीशंस है। तो वहां पे आपको कच्चा पक्का रोड मिलने वाला है, तो स्लो प्रोग्रेस होगी। फिर इसके बाद एक बार आप पांग पहुंच जाएंगे तो थोड़ा बहुत मूर प्लेन्स तक हल्का सा सेक्शन है टूटा हुआ, बट देन उसके बाद में आपको जो रोड कंडीशंस है ठीक ठाक मिलने वाली है। जब आप टांगला पास पार करेंगे तो टांगला पास के आसपास 5-7 किलोमीटर इधर और 5-7 किलोमीटर ले की तरफ वहां पे अगेन थोड़ा बहुत टूटा फूटा रोड है, डर्ट ट्रैक टाइप का रोड है। फिर एक बार जब आप नीचे उतर जाएंगे फिर उसके बाद में ले तक की जो रोड कंडीशंस है पूरी ताड़ है। जब भी आप हिमालयस में ट्रैवल करते हो तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ट्रैवल करो और वहां पे कूड़ा कचरा जो है वो मत फैलाओ। अब अगर बात करें लद्दाख के अंदर की रोड कंडीशंस की तो वही नुब्रा वैली की रोड कंडीशंस ले से ठीक ठाक है। बीच में एक आधा 2 सेक्शंस हैं जहां पे आपको थोड़ा बहुत पैचेस मिलेंगे टूटे फूटे, बट नुब्रा वैली से अब जनरली लोग जाते हैं सीधा पैंगोंग लेक पे। वो रास्ता मोस्टली बंद रहा अगस्त के अंदर, या फिर वहां पे जाने नहीं दिया गया, या फिर इम्पॉसिबल हो गया जाना, क्योंकि जो वाटर क्रॉसिंग्स वगैरह है, जो ऑल्टरनेट रूट बनाया हुआ है, एक्चुअली हो क्या रहा है कि जो नुब्रा से पैंगोंग का रास्ता है उसको डबल लेन करा जा रहा है। तो मेन रास्ते को बंद करा हुआ है जो पिछले 4-5 साल से यूज हो रहा था, उसमें डाइवर्जेंस वगैरह दिए गए हैं। तो जो डाइवर्जेंस वगैरह दिए गए हैं वहाँ पे कुछ पानी वानी आ जाता है रोड के ऊपर, वाटर क्रॉसिंग्स वगैरह आ जाती हैं। तो अगर आप सुबह सुबह जल्दी पार कर लेंगे तब तो कभी कभार पॉसिबल हो जाता है जाना, बट मोस्टली जो अगस्त का महीना था उसमें ये वाला रोड बंद ही रहा। तो लोग जो है नुब्रा वैली से वापस ले आए। ले से फिर जो ट्रेडिशनल रूट हुआ करता था अपना चांगला पास चढ़ के और फिर पैंगोंग जाने का, वो लोगों ने यूज करा। रोड कंडीशंस जो हैं खराब हैं नुब्रा और पैंगोंग लेक के बीच में, पूरा ऑफ रोड टाइप का रोड है। अगर आप छोटी गाड़ी लेके जा रहे हैं तो बड़ा चैलेंज हो सकता है। बाइकिंग में भी अगर आप उस तरह की रोड कंडीशंस के यूज टू नहीं है, टूटी फूटी रोड पे बाइक चलाने के, झटके लगने के, खास तौर से पिलियन अगर आपके साथ में है, तो हाईली मैं यही रेकमेंड करूंगा कि भाई अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है इस तरह की टूटे फूटे रोड पे गाड़ी चलाने के, तो बेटर रहेगा कि आप ले पे आएँ। ले से फिर जो चांगला वाला पास का रास्ता है वहां से जाएं। आपका एक दिन जरूर एक्स्ट्रा लगेगा यहाँ पे, बट जो रोड कंडीशंस हैं वो आपको काफी हद तक
बेटर मिलने वाली हैं और एक थोड़ा सा सर्टेनिटी भी हो जाएगी प्लान के अंदर कि अगर नुब्रा से पैंगोंग का रास्ता बंद मिला तो फिर आप क्या करोगे। तो आपको और बड़े वाला रास्ता लेके जाना पड़ेगा, पहले वापस आना पड़ेगा लेह की तरफ, फिर उसके बाद में चांगला चढ़ के जाना पड़ेगा अगर आपने आइटनरी ऐसी प्लान करी है तो। बट उम्मीद यही है कि जैसे जैसे पानी कम होगा श्योक रिवर के अंदर, क्योंकि ये वाला जो डायरेक्ट रूट है यहाँ पे श्योक रिवर के साथ साथ भी रोड चलता है, तो जब पानी ज्यादा होता है बारिशों के टाइम पे तो श्योक रिवर में बहुत ज्यादा पानी होता है, वो रोड पे आ जाता है और फिर वहां पे भी जो है लोग स्टक वगैरह होते हैं या वहां पे चैलेंज फेस करना पड़ता है। फिर जब आप एक बार पैंगोंग पहुंच जाएंगे तो या तो आप पैंगोंग से ले जा सकते हैं, उसके लिए मैंने आपको बता ही दिया चांगला के आसपास थोड़ा बहुत खराब मिलेगा, अदरवाइज रोड कंडीशंस ठीक ठाक हैं। फिर पैंगोंग से आपके पास में और चॉइसेस हैं कि आप डायरेक्टली, आजकल जनरली लोग जो हैं डायरेक्टली हानले चले जाते हैं, तो वो रोड कंडीशंस भी ठीक ठाक रोड कंडीशंस हैं। काफी हद तक रोड जो है वहां पे भी टार करा गया है। कुछ बीच में सेक्शंस आएंगे जो कि सैंड वाले सेक्शंस होंगे, खास तौर से अगर आप सागला वाला रूट, रिजांगला मेमोरियल जो है वहां वाला रूट ले रहे हैं हानले जाने के लिए, तो वहां पे कुछ सेक्शंस ऐसे आएंगे जहां पे आपको मिट्टी विट्टी मिलेगी, तो वहां पे ध्यान से चलाइएगा। ज्यादा मिट्टी में अपनी गाड़ी मत उतार दीजिएगा, क्योंकि होता यह है कि ज्यादा मिट्टी में उतारने पे गाड़ी के टायर क्विक सैंड में फंस जाते हैं और एक बार वहां फंस गए तो ट्रैफिक आजकल चलने लगा है, ऐसा नहीं है बिल्कुल डेसोलेटेड रूट है कि कोई नहीं जाता है, वहां पे आपको हेल्प मिल जाएगी, बट टाइम जो है वो खराब हो जाएगा, वो आप एंजॉय कर सकते हो हानले में जाके। एक बार हानले पहुंच जाओगे तो हानले से उमलिंगला पास के जो रास्ता है वो रोड्स वगैरह ओपन है, तो आप अगर फोटीला पास की तरफ से जाओगे हानले तो फोटीला पास तो पूरा का पूरा ताड़ है, वो रोड आपको पूरा हानले से लेके फोटीला पास और उमलिंगला तक सारा ताड़ मिलने वाला है। बीच में एक आधा बहुत ही माइनर कोई स्ट्रेच होगा तो होगा, अदरवाइज बीआरओ ने बहुत ही जबरदस्त काम करा है। बस प्रॉब्लम ये है फोटीला पास की जो चढ़ाई है वो आपको फर्स्ट गियर सेकंड गियर मैक्सिमम बहुत स्टीप चढ़ाई है, ऐसे ही उतराई भी बहुत स्टीप है। ताड़ है रोड बट स्टीप चढ़ाई स्टीप उतराई है, चैलेंजिंग साबित होता है। आपको लगता है कि गाड़ी का सांस निकल रहा है, जान निकल रही है, बाइक की जान निकल रही है, बट इवेंचुअली बहुत सारे लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो हो जाता है। बस आपको डिटर्मिनेशन, दृढ़ता जो है वो रखने की ज़रूरत है, आपको पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है। अगर आपको पीछे वाले रूट्स लेने हैं जो नुरबुला टॉप होते हुए जाते हैं, जो और शॉर्टर रूट हैं, तो आप वहाँ से भी जा सकते हैं, बट जो हानले से नुरबुला पास टॉप का रास्ता है वो पूरा ऑफ रोडिंग है। खास तौर से जब आप नुरबुला टॉप चढ़ने लगते हैं उस ऑफ रोड से, तो वो सारे जो हेयर पिन बेंड्स हैं वहाँ पे बहुत सारी मिट्टी रहती है और सितंबर के महीने में मिट्टी जो है बिल्कुल सूखी हुई होती है, तो डेजर्ट टाइप की सैंड होती है। अगर आप बाइक ऐसी मिट्टी में चलाना नहीं जानते हैं तो आपको वहाँ चैलेंज आएगा। गाड़ी स्विंग करती है, थोड़ी बहुत लहराती है जब मिट्टी में वो चल रही होती है, तो आपको पता होना चाहिए कैसे नेविगेट करना है उन हेयर पिन बेंड्स के ऊपर। अब हानले और उमलिंगला पास करने के बाद में जनरली लोग जाते हैं सोमोरी लेक की तरफ। आप सोमोरी लेक जो है दोनों तीनों रास्ते जो है वहां से जा सकते हो। आप हानले से डायरेक्ट रूट जो है चुमुर होते हुए सोमोरी लेक का, जहां से सोमोरी लेक का बहुत ही सुंदर व्यू दिखता है। अगर आपने मेरे व्लॉग्स नहीं देखे हैं उस तरह का व्यू देखने के, तो मेरे पिछले साल के पिछले सितंबर ट्रिप के व्लॉग्स आप ज़रूर देखिए, आपको पता चलेगा कि सोमोरी लेक का जो अपोजिट बैंक है वहाँ से कितना सुंदर व्यू आता है और आपको हाई पॉइंट्स मिलते हैं सोमोरी लेक को पूरी देखने के लिए जब आप ये वाला रास्ता लेते हो। लास्ट ईयर तक रोड कंडीशंस जो थी बहुत ख़राब थी इस रास्ते की, तो मैं रेकमेंड नहीं करता था, बट इस बार अभी तक जितना मुझे मालूम चला है हानले से चुमुर होते हुए और जो सोमोरी का रास्ता है काफ़ी हद तक जो है तार कर दिया गया है। आपको बीच बीच में कुछ सेक्शंस होंगे जो मिलने वाले हैं। बस एक चीज़ मैं ये रेकमेंड करूंगा कि आप जब भी इस रूट पे जाएंगे तो प्लीज़ कम से कम 2 व्हीकल अपने साथ में ज़रूर होने चाहिए कि अगर बाई चांस एक ब्रेक डाउन होता है तो दूसरे व्हीकल से मदद तक के लिए पहुंच जाया जा सके या फिर एक सेफ प्लेस पे पहुंचा जा सके। अदरवाइज जो जनरल रूट है आप हानले से लोमा की तरफ वापस जाइए, फिर न्योमा मुड़िए। न्योमा में आप पेट्रोल पंप खुल चुका है, वहां पे आप अपना टैंक जो है वो फुल कराइए पेट्रोल से और फिर उसके बाद में माहे होते हुए लेफ्ट लीजिए, सुमडो होते हुए सोमोरी लेक पहुंच जाइए। जब आप एक बार सोमोरी पहुंच जाएंगे तो वहां से या तो आप ले जा रहे होंगे अगर आप ले से फ्लाई कर रहे हैं, अदरवाइज आप वापस वही सुमडो तक आ सकते हैं। सुमडो से आपको लेफ्ट लेना होगा सोकर लेक की तरफ, वहां से आप मनाली ले हाईवे पे मिलेंगे, मनाली ले हाईवे से वापस आप मनाली की तरफ जा सकते हैं। तो ये रोड कंडीशंस जो सोकर लेक से होती हुई जा रही हैं, बीच में ही कुछ सेक्शंस हैं ऐसे जो थोड़े बहुत खराब हैं, अदरवाइज ये रोड कंडीशंस भी ठीक ठाक है। और पिछले साल तक या कुछ टाइम पहले तक जो सोमोरी लेक का लास्ट का 10-12 किलोमीटर का सेक्शन था
वो काफी खराब था, उसको भी काफी हद तक अब तार कर दिया गया है। तो आपको थोड़ा बहुत सेक्शन ही है जो वो खराब मिलने वाला है सोमोरी लेक का लास्ट का। तो ये हुई लद्दाख की रोड कंडीशंस की बात। अब बात करते हैं ज़ंस्कार वैली की रोड कंडीशंस की। तो भाई ज़ंस्कार वैली की रोड कंडीशंस, अगर आप श्रीनगर साइड से कारगिल आ रहे हो, कारगिल तक का रास्ता मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। कारगिल से आप पेंजिला पास होते हुए अगर पादुम पहुंचना चाहते हो, जो ज़ंस्कार वैली का पार्ट है, तो भाई वो रास्ता ठीक ठाक है, काफी हद तक उसे टार करा गया है। बहुत सारा रोड बन चुका है वहां पे। बीच बीच में सेक्शंस हैं जो खराब हैं, खास तौर से पेंजिला के आसपास के कुछ स्ट्रेचेस वो खराब हैं। और फिर पेंजिला को पार करेंगे, आप पादुम की साइड आएंगे तो वो जो रोड है वो कुछ टार करा गया है, कुछ प्लेन कर दिया गया है। दूसरा रूट अपना मनाली से शिंकुला पास होते हुए फुदगल मोनेस्ट्री आप विजिट करते हो पुरने से, और फिर उसके बाद पादुम पहुंचते हो। ये मोस्ट कॉमन रूट है जो जनरली लोग फॉलो करना चाहते हैं। शिंकुला पास लोग विजिट करना चाहते हैं, तो वही जो शिंकुला पास का रास्ता है वो रोड खराब था, बीच में बंद भी हुआ था पिछले महीने जब वहाँ पे फ्लैश फ्लड वगैरह आ गया था। तो वहाँ पे कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो खराब हैं, जो आपको थोड़ा सा केयरफुली नेविगेट करने पड़ेंगे। बट रोड जो है ओपन है, आप ट्रैवल कर सकते हो उसके ऊपर। जस्ट वहाँ जो शिंकुला पास तक का रास्ता है वहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहिएगा। एंड देन उसके बाद में जब आप एक बार पुरने पहुँच जाएंगे, वहाँ से पादुम का रास्ता जो है मोर लेस फ्लैट रोड है, ठीक ठाक रोड कंडीशंस हैं। बीच बीच में कुछ सेक्शंस हैं जो थोड़े बहुत रफ हैं बट अदरवाइज मैनेजेबल हैं। फिर एक बार आप पादुम पहुंच जाओगे इन दोनों रास्तों से, तो पादुम से या तो आप ले की तरफ जाते हो या वापस आ जाते हो, तो वापस का तो आपको क्लियर हो गया है। बट अगर आप ले की तरफ जा रहे हो तो आपके पास में फिर दो ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन जो 2-3 साल पहले ओपन हुआ था, जो कि अपना सिरसिरला सिंगेला पास होते हुए लमायूरू के पास में निकलता है, और फिर वहां से आप राइट लेते हो और ले पहुंच जाते हो। तो ये रास्ता ठीक ठाक रोड कंडीशंस में है, जिस तरह से पिछले साल था। सिमिलर सी रोड कंडीशंस हैं, फ्लैट रोड्स हैं, कोई बहुत ज्यादा चैलेंजिंग कहीं पे आपको ज्यादा नहीं मिलने वाला है। जो मुर्गुम लाब पास वाला रास्ता था जहां पे मिट्टी का सेक्शन बहुत ज्यादा था, स्टीप चढ़ाई थी, वो आजकल मैंने सुना है कि बंद करा गया है। आपको थोड़ा आगे जाना पड़ता है, जो कि अपना नया रोड जो नेराक निमू चिलिंग वाला रोड है, उस वाले रोड पे ही आपको आगे कंटिन्यू करना पड़ता है। आपको एक यू टर्न लेके लिंकशेट की तरफ नहीं चढ़ना है, आपको आगे की तरफ जाना है। वहां से फिर एक रास्ता जो है ऊपर सिंगेला पास की तरफ जा रहा है, वो आपको लेना है। बीच में कुछ कुछ सेक्शंस हो सकते हैं ऐसे, थोड़ा ऑफ रोड है, डर्ट रोड टाइप का ही है मोस्टली, तो आपको तार्ड रोड नहीं मिलने वाला है। बट अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं ये ऑफ रोड्स वगैरह का, तो यही एक रास्ता है जहां पे आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। चौथा जो रास्ता है जो अभी तक ऑफिशियली ओपन नहीं हुआ है, कुछ लोगों ने जरूर कर लिया है, हमारे मित्रों ने भी कर लिया है, मैं अभी तक वीडियो नहीं निकाल पा रहा हूँ, बहुत खेद है मुझे, क्योंकि उसका जो इंटरव्यू लिया गया है केन भाई के साथ, योगेश भाई ने, पक्का वादा करता हूँ आपसे कि सितंबर के महीने में वो जरूर आएगा। और पूरी टर्न बाय टर्न डिटेल्स जो हैं, जो कि अपना निमू चिलिंग और नेराक होते हुए पादुम पहुंचता है, नया रास्ता जो अभी ऑफिशियली ओपन नहीं हुआ है, उसकी सारी डिटेल जानकारी आपको दी जाएगी। जो रास्ते की कंडीशंस हैं बहुत खराब हैं, अभी भी रास्ते पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। जब वर्कर्स काम नहीं कर रहे होते तब कभी कभी लोगों को अलाउ कर दिया जाता है, अनऑफिशियल है वो, पक्का नहीं है आपको अलाउ करेंगे नहीं करेंगे। तो ऑफिशियली अभी उस रोड को नहीं खोला गया है, तो इसलिए बहुत ध्यान से जाइएगा उस रोड के ऊपर। रोड कंडीशंस जो है काफी सेक्शंस में चैलेंजिंग है, तो अगर आप फंस जाते हो, कोई और व्हीकल नहीं मिलता आपको, तो वहां पे आपको हेल्प मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब चलते हैं स्पीति वैली की तरफ। तो भाई स्पीति वैली के अंदर जो रोड कंडीशंस खास तौर से स्पीति वैली की हैं वो ठीक ठाक रोड कंडीशंस हैं। पिन वैली में फ्लैश फ्लड आया था बट ठीक ठाक मैनेज करा हुआ है अभी उसको, तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा कोई चैलेंज नहीं होने वाला है। स्पीति वैली के अंदर की रोड कंडीशंस ठीक ठाक है। जब आप मनाली साइड से स्पीति वैली की तरफ जा रहे हो, तो भाई जो दिल्ली से मनाली का हाईवे है वहाँ पे रोड कंडीशंस थोड़ी ख़राब हैं। ये मैं आपको लद्दाख के सेक्शन में बताना भूल गया, बट दिल्ली से जो मनाली का सेक्शन है या चंडीगढ़ से मनाली का जो हाईवे है, उसमें कुछ रोड सेक्शंस खास तौर से मंडी से लेके और मनाली के बीच में काफ़ी सारे सेक्शंस आपको ख़राब मिलने वाले हैं, चैलेंजिंग मिलने वाले हैं। कई जगह पे रोड डाइवर्ट करा हुआ है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। एक बार आप मनाली पहुँच जाएंगे तो मनाली से जो काजा का रास्ता है, अटल टनल होते हुए फिर आप बाटल ग्रामफू करते हुए कुंजुम पास चढ़ते हो और आते हो स्पीति वैली की तरफ, वो रास्ता जैसा हमेशा से रहता है, रिवर बेड टाइप की रोड कंडीशंस वाला, पूरा का पूरा गड्ढे वाला, पत्थरों वाला, रिवर बेड टाइप वाला, वो रोड कंडीशंस आपको वहां पे मिलने वाली हैं। तो वहां पे बेटर रहेगा हाई ग्राउंड क्लियरेंस व्हीकल के साथ जाएं, छोटी गाड़ी के साथ ना जाएं। सितंबर के महीने में पानी वगैरह जो है कम हो जाता है उस रोड के ऊपर, जो वाटर क्रॉसिंग से निकल रहा होता है, बह रहा होता है, तो छोटी गाड़ी में थोड़ा पॉसिबल हो जाता है इन कंपैरिजन
बट फिर भी मैं यही कहूँगा कि जो रोड कंडीशंस हैं, बड़ी गाड़ी या हाई ग्राउंड क्लियरेंस व्हीकल होगा तो ज़्यादा बेटर रहेगी। अगर आप फर्स्ट टाइम राइडर हैं तो आपको, अगर सबसे पहले यहीं पे जा रहे हैं तो आपको एकदम से सरप्राइज लगने वाला है कि भाई ये किस तरह की रोड कंडीशंस है, तो बहुत ध्यान से चलाइएगा। अगर आप एक्सपीरियंस राइडर हैं तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि किस तरह की आपको एक्सपेक्टेशंस इन ऑफ रोड पे मिलने वाली है जो मनाली और काजा के बीच में है। अब जो शिमला और काजा के बीच का रास्ता है वो बहुत ऑन ऑफ है। जो वो निगुलसरी वाला पॉइंट जो कि आजकल 24/7 जिसे कहते हैं पूरा साल, कभी भी वहाँ लैंडस्लाइड हो जाता है, कभी भी पहाड़ नीचे आ जाता है, कभी भी मिट्टी नीचे आ जाती है। कॉन्स्टेंटली उसको कोशिश करी जा रही है स्टेबल करने की, बट बिल्कुल नहीं हो रहा है। पिछला आई थिंक 1-2 साल हो चुके हैं उसको स्टेबल करने में, पर अभी तक सक्सेस नहीं मिल पाई है। और बारिशों ने खूब कहर बरपाया उस वाले पॉइंट पे। 2-3 बार जो है मेजर लैंडस्लाइड हुआ है निगलसरी वाले पॉइंट पे और रोड जो है बिल्कुल कट ऑफ हो गया। तो शिमला और काजा के बीच का रास्ता जो है सारा कुछ डिपेंड करेगा, वो जो निगलसरी वाला सेक्शन है वो जिस दिन आप ट्रैवल कर रहे हो उस दिन खुला है नहीं खुला है। और जब भी आप ट्रैवल कर रहे होगे तो बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली करिएगा उस सेक्शन के ऊपर, क्योंकि बहुत रिस्की सेक्शन है, कभी भी वहाँ पे मलबा जो है गिर जाता है। और फाइनली पांगी वैली की रोड कंडीशंस की बात करें तो भाई सच पास की रोड कंडीशंस जो हैं जैसा हमेशा होती हैं, सच पास के दोनों साइड पे काफ़ी एडवेंचरस हैं, काफ़ी टूटी फूटी रोड है, बट सच पास ओपन है तो आप पांगी वैली सच पास से विजिट कर सकते हैं। जो विद इन पांगी वैली की रोड कंडीशंस है वो ठीक ठाक है। आप लाहौल वैली से अगर पांगी वैली जा रहे हैं ठीक ठाक रोड कंडीशंस है, कोई मेजर चैलेंजेस वाले रोड नहीं है। जो पानी है वो कम हो जाएगा सितंबर के महीने में, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो मिट्टी वाले रोड्स भी हैं वो ठीक ठाक रोड कंडीशंस में ही आपको मिलने वाला है, फ्लैट रोड्स टाइप के। बट क्योंकि थोड़े कच्चे पक्के रोड हैं, रिमोट रोड्स हैं, तो ध्यान से गाड़ी चलाइएगा जब भी आप पांगी वैली विजिट कर रहे हो। अब फाइनली कुछ नए अपडेट्स वगैरह के बारे में बात करें तो मैं बार बार रिपीट कर चुका हूं कि भाई न्योमा पे लद्दाख में पेट्रोल पंप खुल चुका है, जिसके खुलने से काफ़ी मदद हो गई है। तो जो मैक्सिमम स्ट्रेच है, अब जो आपको सबसे ज़्यादा बड़ा स्ट्रेच बिना पेट्रोल पंप के करना होता है वो न्योमा से जब आप सोमोरी जाते हो और सोमोरी से जब आप मनाली आ रहे होते हो। अगर आपने न्योमा में पेट्रोल फिल करा लिया है तो 420 किलोमीटर का स्ट्रेच होगा जो आपको कवर करना होगा। पहले ये 550 किलोमीटर हुआ करता था। अगर आप लद्दाख में ही ट्रैवल कर रहे हैं, आप मनाली ले हाईवे से एग्जिट नहीं कर रहे हैं, तो करीबन 290-295 किलोमीटर का ऐसा मैक्सिमम स्ट्रेच आएगा किसी भी सर्किट के अंदर जो आपको बिना पेट्रोल पंप के करना होगा। अगर आपकी गाड़ियां 420 या 293-295 कर सकती हैं तो आपको एक्स्ट्रा फ्यूल जो है कैरी करने की जरूरत नहीं है, या फिर बहुत मिनिमम मात्रा में ही आपको एक्स्ट्रा फ्यूल जो है कैरी करना पड़ेगा। बाकी इंटरनेट कनेक्टिविटी, फोन कनेक्टिविटी डे बाय डे जो है बहुत बेटर हो रही है। जगह जगह पे जो है सिग्नल्स आ चुके हैं, काफी रिमोट एरियाज में भी सिग्नल आ चुके हैं, इंटरनेट काफी स्टेबल हो चुका है। खासतौर से लेह में या नुब्रा वैली के अंदर आपको काफी स्टेबल जो है इंटरनेट मिलता है। तो इसलिए जो दोस्त लोग वर्क फ्रॉम होम लद्दाख से करना चाहते हैं उनको प्रेफर करना चाहिए, या तो लेह में बेस बनाएं या नुब्रा वैली के अंदर बेस बनाएं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल चल रहा है, सारी बसेस वगैरह चल रही हैं इन रूट्स के ऊपर। मनाली लेह हाईवे पे भी बस चल रही है, श्रीनगर लेह हाईवे पे भी बस चल रही है, लद्दाख के अंदर भी बसेस चल रही हैं। बट जो बसेस की फ्रीक्वेंसी वगैरह है वो कम करी गई है। आपको स्क्रीन पे एक चार्ट दिख रहा होगा जो अपडेटेड टाइम टेबल है। मैंने कुछ वीडियोस पब्लिश करे हुए हैं, उसमें कुछ बसेस के जो टाइम टेबल हैं वो अपडेट हो गए हैं 2024 के सीजन में। तो मैं एक फ्रेश वीडियो जो है पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड एक नया निकालूंगा जिसमें वो सारा कुछ रिफ्रेश कर दूंगा जो 2024 का बस का टाइम टेबल है। HRTC ने तो ज़ंस्कार की बस भी स्टार्ट कर दी है जो कि पादुम की बस है, अपना मनाली से पादुम जाती है, वो भी इस सीजन में स्टार्ट हो चुकी है। टैक्सी के रेट्स और रूल्स में कोई चेंज नहीं आया है। बाहर की जो टैक्सीज हैं, बाहर की जो सेल्फ ड्राइव कार्स हैं वो अलाउड नहीं है लद्दाख में साइट सीइंग के लिए। आप बाहर की अपनी गाड़ी जिससे आप अपना रिलेशनशिप प्रूव कर सकते हो कि यह आपकी है या आपके किसी फैमिली मेम्बर की, आप पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, उसको यूज़ करके आप लद्दाख में कहीं भी जा सकते हो। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। बाहर की गाड़ियाँ जो पर्सनल हैं, आपकी हैं, खुद की हैं, वो अलाउड हैं लद्दाख में साइट सीइंग के लिए। बट जो रेंटल गाड़ियां हैं, चाहे वो सेल्फ ड्राइव हो गई, चाहे वो टैक्सी हो गई, उसके थ्रू आप लद्दाख में साइट सीइंग नहीं कर सकते हो। सिमिलर रूल्स जो हैं बाइक के लिए भी अप्लाई होते हैं, उनमें भी कोई चेंज नहीं आया है। जो बाहर की रेंटल बाइक्स हैं उनके थ्रू आप लद्दाख में साइट सीइंग नहीं कर सकते हो। आप लेह तक पहुंच सकते हो, बट जो साइट सीइंग करना है लद्दाख में, नुब्रा वैली, पैंगोंग,
यहाँ पे आप नहीं जा सकते हो बाहर की रेंटल बाइक्स पे। अगर आपकी अपनी खुद की बाइक है तो आप बिल्कुल जो है कहीं भी लद्दाख में ट्रैवल कर सकते हो। ये रूल्स स्पीति वैली में और ज़ंस्कार वैली में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो अगर आप इस रूल की वजह से परेशान हो रहे हैं तो रादर देन आप लद्दाख जाएं, आप ज़ंस्कार वैली और स्पीति वैली का ट्रिप जो है वो बना सकते हैं। परमिट्स आपको पता ही है कि अब कोई लद्दाख में परमिट्स नहीं चाहिए, बस एनवायरमेंट फी पे करनी है। एनवायरमेंट फी पे करिए, उसकी रिसिप्ट कैरी करिए, सब जगह पे दिखाइए, बस वही आपको करना है। रेस्टोरेंट्स वगैरह, होटल्स वगैरह सब ओपन है। जैसे जैसे सितंबर का महीना एंड की तरफ जाएगा तो जो पैंगोंग लेक हो गई, सोमोरी लेक हो गई, यहाँ पे कैंप साइट्स वगैरह जो है बंद होनी स्टार्ट हो जाएंगी। जनरली 30 सितंबर तक रहती हैं। 30 सितंबर के बाद ये लोग पैकअप वगैरह करना स्टार्ट कर देते हैं। और दूसरी अहम बात ये है कि भाई सितंबर के अंदर जो टूरिस्ट का फुटफॉल है, टूरिस्ट जितने नंबर ऑफ जाते हैं वहाँ पे वो थोड़े कम हो जाते हैं। तो अगर आप ऑन द स्पॉट भी अकोमोडेशन ढूंढना चाहते हैं, अगर आप ओके हैं कि यार मुझे कोई बेसिक क्लीन सा होम स्टे या फिर बेसिक गेस्ट हाउस या मॉडरेट होटल मिल जाए, वहाँ पे जाने के बाद में टैक्सी वाला आपकी हेल्प कर दे या थोड़ा बहुत आप सर्च कर लो तो आपको वो मिल जाएगा ऑन स्पॉट। ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी अगर आपको ऑन स्पॉट बुकिंग करनी है सितंबर के महीने में। और क्योंकि टूरिस्ट रश कम हो चुका होता है तो काफ़ी सारे होटल्स वगैरह जो हैं एक्स्ट्रा बेड वगैरह फ्री में भी दे देते हैं, थोड़ा बहुत डिस्काउंट जो है वो ऑफर करना स्टार्ट कर देते हैं। सेम चीज़ बाइक रेंटल्स वगैरह के लिए भी है कि आप बाइक रेंटल भी थोड़ा नेगोशिएशन कर सकते हो वहाँ पे प्राइसिंग का, क्योंकि जो नंबर ऑफ टूरिस्ट हैं वो कम हो जाते हैं सितंबर के अंदर। तो दोस्तों ये सारे अपडेट्स थे जो इस मंथ के मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता था। मैं आशा करता हूँ वीडियो जो है हमेशा की तरह आपको पसंद आया हो, आपके काम आएगा अगर आप सितंबर में ट्रिप प्लान कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर लगता है किसी और के काम आएगा तो उसके साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ पे अपना क्वेश्चन डालिए और आपकी हेल्प जो है मैं वहाँ जल्द से जल्द करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए दोस्तों झूले और हिमालय जो है उनको क्लीन रखने में अपना पार्ट ज़रूर प्ले करें।